बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैक्सिमम ट्रेडर्स मिस कर जाते हैं, फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं कि एक्सएम बढ़िया या वेंटेज बढ़िया है, और इनकी स्टार रेटिंग 4 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा आपका अकाउंट ही वाइप आउट होगा। बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया काम कर, या फिर उनको इंडिया में अपना काम बंद करना पड़ेगा। डिपॉजिट विड्रॉल का मैक्स प्रोसेसिंग टाइम। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स दाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, जब से एक्सनेस ने इंडिया में नई रजिस्ट्रेशन देना बंद की है, तब से एक मैसेज, एक कमेंट जो हमारी फैमिली का आया था हमारे डीएम्स में, हमारे कमेंट सेक्शन में, वो यही था कि वेंटेज और एक्सएम मतलब दुनिया के दो बड़े ब्रोकर्स, इनके बीच में एक कंपैरिजन वीडियो बनाओ डिटेल्ड कि कौन ज्यादा रेगुलेटेड है, किसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बढ़िया है, डिपॉजिट्स विड्रॉल्स क्या है, किसके पास अकाउंट टाइप्स है, बिगिनर्स के लिए कौन सा अच्छा है, प्रो ट्रेडर्स के लिए कौन सा अच्छा है। तो आज ऐसी ही एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ गया हूं आपके लिए, जहां पे एक्सनेस के बाद नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड पे ब्रोकर आता है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो आपको बना के दूंगा और एंड में अपना पर्सनल चॉइस भी बताऊंगा कि मैं दोनों में से किसके साथ जा रहा हूं और किसको यूज कर रहा हूं। इससे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स दाम। हमारा एक दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे जिसका नाम है ट्रेड विद संचित, 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स है वहां पे, और वहां पे एजुकेशनल कंटेंट ए से जेड तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्राइस एक्शन का कोर्स करना है वो भी पड़ा है, फॉरेक्स का A to Z कोर्स करना है वो भी पड़ा है, क्रिप्टो का करना है वो भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ जो आप पेड कोर्स खरीदते हो वहां पे फ्री दिया हुआ है। और बहुत ही जल्दी मैं इस चैनल पे ICT का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से ट्रेडर्स ICT सीखने को बहुत उतावले हैं, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री में जाने वाला हूं, जहां पे लोग 50,000 1 लाख रुपए देके सीखते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में ICT सिखा देंगे। कब स्टार्ट करें वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और लाइव करें या रिकॉर्डेड वीडियोस दे वो भी बता देना। तो भाई स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन से। सबसे पहली चीज जो जब भी आप किसी फॉरेक्स ब्रोकर को देखते हो ना, तो वो ये देखते हो रेगुलेशंस, यानी कि वो ब्रोकर कहां पे रेगुलेटेड है। अब मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च किया है, और एक्सएम की बात करें तो सबसे पहले ये 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। आज की डेट में इनके पास 15 मिलियन प्लस ट्रेडर्स है, और ये रेगुलेटेड हैं एसिक मतलब ऑस्ट्रेलिया से, साइसेक्स से, FCA UK से, साउथ अफ्रीका से, UAE से और बेलिस से। यानी कि एक तरह से देखें तो 1 2 3 4 5 6, इनके पास 6 कंट्रीज के लाइसेंस है ऑपरेट करने के लिए, और 15 मिलियन प्लस ट्रेडर्स के साथ ये 2009 से काम कर रहे हैं। अब वेंटेज की बात करें तो वेंटेज भी इतना ही पुराना है, ये भी 2009 से काम कर रहे हैं, बट इनके पास 5 मिलियन प्लस ट्रेडर्स हैं। अब इनके पास ट्रेडर्स कम होने की मेन वजह ये है भाई, इन्होंने ना मल्टीपल ब्रोकर्स को भी खरीदा हुआ है, तो वो इनके सिस्टर कंसर्न्स के नीचे भी काम करते हैं, नहीं तो इनका शायद ट्रेडिंग नंबर इनसे भी ज्यादा हो। बट इफेक्टिवली समझो इनके पास 5 मिलियन प्लस ट्रेडर्स हैं, और ये रेगुलेटेड हैं। वही एसिक यानी कि ऑस्ट्रेलिया से, FCA से, साउथ अफ्रीका से, वनुआटू से। वनुआटू वो कंट्री है जहां पे अभी एक्सनेस भी शिफ्ट हुआ है अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए, और UAE से। यानी कि दोनों की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम रेगुलेशंस होल्ड करते हैं, एक्सेप्ट फॉर बेलिस, ये यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है, और ये वनुआटू में एक्स्ट्रा रेगुलेटेड है, जो इंडियन ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप आने वाले टाइम में देखोगे जो भी फॉरेक्स ब्रोकर्स इंडिया में काम कर रहे हैं, यहाँ तो उनको वनुआटू के थ्रू रजिस्टर होके आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की कोई ट्रीटी नहीं है वनुआटू के साथ, या फिर उनको इंडिया में अपना काम बंद करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा एक्सनेस के बाद FBS नाम के एक ब्रोकर ने इंडिया में काम बंद किया, क्योंकि हर किसी के लिए लाइसेंस यहाँ पे शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, जबकि वेंटेज ऑलरेडी इंडियन क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर रहा है वनुआटू पे। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों में ये देखूं तो रेगुलेशन वाइज मैं इसको 1 नंबर ज्यादा दूंगा, प्लस का साइन दूंगा यहाँ पे। सेकेंड कंपैरिजन आता है डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स और अकाउंट टाइप्स में। ठीक है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए। अब भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक्सएम में आपको सेंट अकाउंट नहीं मिलता, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट मिलता है जिसमें भाई हाई स्प्रेड आता है। इसमें आपको रॉ अकाउंट मिलता है जिसमें भाई कमीशन पड़ती है, स्प्रेड नहीं पड़ता। इसमें आपको अल्ट्रा लो अकाउंट मिलता है। ठीक है, अल्ट्रा लो अकाउंट क्या है, एक्सनेस के स्टैंडर्ड अकाउंट के बराबर है, वैसे ही स्प्रेड्स है इसमें। और इसमें आपको मिल जाता है एक माइक्रो अकाउंट। ये बेसिकली सेंट अकाउंट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट है नहीं है, क्योंकि BTC का जो स्टैंडर्ड का लॉट होता है वो इसके माइक्रो में लगता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और जो सेंट का गोल्ड का लॉट है वो इसका
स्टार्ट ही 0.1 से होता है, तो ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। जबकि वेंटेज के पास आपके पास स्टैंडर्ड सेंट मतलब एसटीपी वाला सेंट अकाउंट, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, रॉ ईसीएन, ठीक है, देन इनके पास आपका ईसीएन में सेंट अकाउंट, देन इनके पास आपका स्टैंडर्ड अकाउंट, देन स्वैप फ्री अकाउंट, कई तरह के अकाउंट ऑप्शंस हैं। प्लस जो सेंट अकाउंट नए ट्रेडर्स के लिए और जो लोग रोबोटिक ट्रेडिंग में काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इनके पास है, वो एक्सएम पास नहीं है। तो इस चीज में भी मैं इनको प्लस देना चाहूंगा, ठीक है। इनके पास एडेड एडवांटेज है सेंट अकाउंट का। और डिपॉजिट विड्रॉज की बात करूं तो दोनों पास सेम है, यूपीआई, बैंक कार्ड, क्रिप्टो, दोनों के पास डिपॉजिट विड्रॉ सेम है, तो वहां पे दोनों आपस में मैच करते हैं अपने पैरामीटर्स में। अब भाई तीसरी चीज आती है लेवरेज, ठीक है, और एचएमआर होता है हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर आपने एक्सनेस में काम किया तो आपने एचएमआर सुना होगा, न्यूज के पहले मॉर्निंग ओपनिंग पे वो लेवरेज घटा के 1:200 तक ले आते हैं। एक्सएम में कोई भी एचएमआर नहीं है, नो एचएमआर इज प्रेजेंट इन एक्सनेस। वेंटेज में भी कोई एचएमआर नहीं है, तो दोनों बराबर है। एक्सएम में आपको डिफॉल्ट लेवरेज 1:1000 मिलती है, वेंटेज में आपको डिफॉल्ट लेवरेज 1:500 मिलती है। इसमें आप ऑन डिमांड नहीं बढ़ा सकते, बट अगर आप वेंटेज में मेरे रिंग के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हो, यानी कि हमारे पास स्पेशल फैसिलिटी है, तो आपकी लेवरेज ऑन डिमांड 1:2000 तक भी हो सकती है। आप उसको विद इन सेकेंड चेंज करा सकते हो, मैंने करके भी दिखाया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी अब 1:2000 1:1000 से एनीवेज ज्यादा है, आप इसको इक्वल भी मान सकते हो या वेंटेज को एक प्लस भी मान सकते हो। अभी तक मैं अगर 3 चीजों में देखूं भाई, तो मुझे यहाँ पे सेंट अकाउंट कारण प्लस देना पड़ा, यहाँ पे वनुआटू कारण प्लस देना पड़ा, और यहाँ पे 1:2000 कारण प्लस देना पड़ा। अभी प्लस प्लस है। हाँ, नंबर ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स देखें तो एक्सएम पास ज्यादा है, इसमें एक्सएम का एक एडेड बेनिफिट है। अब बहुत मेजर चीज निकल के आती है, वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसको आप कह लो एप्स। कौन सी एप्स है इनके पास? जैसे आपका एंजल वन धन होता है ना, ऐसे ही फॉरेक्स में MT4 MT5 काम करता है। तो MT4 और MT5 तो दोनों के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, दोनों पास MT4 MT5 है। एक्सएम पास भी अपनी खुद की ट्रेडिंग ऐप है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। वेंटेज पास भी है। इसके साथ साथ वेंटेज के पास सोशल ट्रेडिंग है, यानी कि जैसे एक्सनेस में होती है ना कॉपी ट्रेडिंग, वो इनके पास भी है। यहाँ पे आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है वेंटेज पास, वो है VPS का, यानी कि फ्री VPS आप ले सकते हो वेंटेज का, जो एक्सएम पास करंटली नहीं है एज फार एज आई नो। प्लस इनके पास भी कुछ प्रो टूल्स हैं इनकी एप्स में, और इनके पास भी वो प्रो टूल्स हैं इनकी ऐप में। तो बात करूं एक VPS अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग टूल्स यूज करते हो तो VPS इंपॉर्टेंट होता है, तो ये प्लस है। वो भी तो अगर एक्सएम VPS नहीं देता, एज फार एज आई नो एक्सएम पास VPS का ऑप्शन करंटली नहीं है तो यहाँ पे दोनों मैच कर जाएंगे आपस में। फिर आता है भाई ये डिपॉजिट्स और विड्रॉज में कितना ट्रांसपेरेंट है, इनकी कोई फीस है या नहीं। अगर मैं बात करूं एक्सएम और वेंटेज दोनों की, तो भाई ये फ्री डिपॉजिट्स और विड्रॉज ऑफर करते हैं। दोनों के डिपॉजिट्स और विड्रॉज फ्री हैं, दोनों पास मल्टीपल तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यूपीआई, बैंक कार्ड, बैंक ट्रांसफर, हर कोई ऑप्शन दोनों पास अवेलेबल है। तो दोनों इसमें प्लस प्लस आपस में मैच करते हैं, कोई भी फर्क दोनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आता है कि ये सब ब्रोकर्स ना कुछ एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐप समझने के लिए। इसमें भी दोनों प्लस प्लस है। वेंटेज पास भी उतना कंटेंट है जितना एक्सएम पास है, और दोनों बढ़िया ट्रेडिंग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए। दोनों टाइम टू टाइम वेबिनार्स करते हैं, दोनों टाइम टू टाइम आपको नई नई चीजें सिखाते हैं, तो दोनों इसमें पार एक्सीलेंट है इस चीज में। अब नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, ये फॉरेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्यों? क्योंकि आप फॉरेक्स में लेवरेज यूज करके काम करते हो, ठीक है, लेवरेज के बिना काम नहीं होता। ये एक्सएम में भी है, ये वेंटेज में भी है, दोनों में नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन है, और स्टॉप आउट पे लिमिट लगी हुई है आपके अकाउंट पे, यानी कि दोनों पास ये फीचर है, तो दोनों ट्रांसपेरेंट है इस चीज में। आपका बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं जाने देंगे, यानी कि आपको ब्रोकर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका अकाउंट ही वाइप आउट होगा। अब आता है भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैक्सिमम ट्रेडर्स मिस कर जाते हैं किसी भी ब्रोकर को कंपेयर करने में, वो है ट्रस्टपायलट की रेटिंग्स। अगर आप ट्रस्टपायलट की रेटिंग्स की बात करो
तो XM पास 1118 के अराउंड रेटिंग्स हैं, जिसमें इनकी स्टार रेटिंग 3.6 स्टार्स निकल के आती है। और वेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे 4200 प्लस रेटिंग्स हैं और इनकी स्टार रेटिंग 4.2 स्टार्स निकल के आती है। यानी कि ज्यादा रिव्यूज होने के बावजूद भी वेंटेज रेटिंग वाइज अच्छा रैंक करता है। ये एक डिटेल्ड कंपैरिजन था आपके पास, जहां पे मैंने आपको स्टार्ट किया भाई रेगुलेशन से। रेगुलेशंस में हमारे पास क्या निकल के आया, वनुआटू। अगर आप इंडिया में रह के कर रहे हो तो वनुआटू बढ़िया है आपके लिए इस टाइम पे। आप समझ लो वनुआटू साथ इंडिया की ट्रीटी नहीं है, वनुआटू आपका डाटा नहीं देगा, तो वनुआटू इज एनी डे गुड फॉर यू, इसलिए मैंने इसको प्लस दिया। मैं आपको अपना वर्डिक्ट बता रहा हूँ, आप अपना भी बताना। उसके बाद डिपॉजिट विड्रॉज में हमने क्या देखा कि उनके पास अकाउंट है जो XM पास नहीं है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। प्लस अगर मैं स्प्रेड की बात करूं तो इनका भी 0.08 है गोल्ड पे और इनके अल्ट्रा लो में 0.08 है। मतलब स्टैंडर्ड में ज्यादा है, अल्ट्रा लो में इनका भी सेम ऑलमोस्ट स्प्रेड है। और वैसे ही कमीशन वाले अकाउंट्स भी इनके पास आते हैं, स्वैप फ्री अकाउंट इनके पास नहीं है। HMR दोनों पास नहीं है। लेवरेज इनिशियली इसमें ज्यादा है बट ऑन डिमांड इसमें ज्यादा है। जो ट्रेडर अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंट है, यहाँ जो ट्रेडर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग टूल्स के साथ यूज कर रहा है जिसमें हाई लेवरेज रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो भाई उसके लिए ये ऑप्शन एनी डे बेटर है, इसलिए मैंने इसको प्लस दिया। अब हो सकता है आपको लेवरेज इतना चाहिए ही ना होता हो, 1:400 चाहते हो, तो आप उस केस में XM को ज्यादा बढ़िया ही मान लोगे, ठीक है। फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आते हैं MT4, MT5, XM क्या अपना ये सब है इनके पास भी प्रो टूल्स है, इनके पास भी सोशल ट्रेडिंग है, इनके पास भी सोशल ट्रेडिंग है, कॉपी ट्रेडिंग है, इनके पास VPS एक एडिशनल है, इनके पास VPS एज फार एज आई नो नहीं है। बाकी आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता जाना। तो इसमें मैं इसको प्लस दूंगा या इसको इक्वल भी कंसीडर करो। अभी तक देखूं तो ना कहते भी 2 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा है ही है। उसके बाद भाई डिपॉजिट विड्रॉज में हमने देखा था कि फ्री है, यहाँ पे भी फ्री है, UPI बैंक कार्ड सब ऑप्शन है, क्रिप्टो भी ऑप्शन है और दोनों का डिपॉजिट विड्रॉल का मैक्स प्रोसेसिंग टाइम एक बिजनेस डे है। बट अगर आप करके देखोगे तो XM का भी आपको 2 से 3 घंटे में आ जाता है और वेंटेज का भी इतने में आ जाता है। इनफैक्ट क्रिप्टो विड्रॉज तो 15-15 मिनट में भी आ जाते हैं, ठीक है। बैंक में 1 to 3 डेज भी रख सकते हैं। उसके बाद बात हमने की थी एजुकेशनल कंटेंट दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात की थी स्टॉप आउट का फीचर दोनों के पास है, दोनों नेगेटिव बैलेंस नहीं जान देंगे। रेटिंग्स में वेंटेज ज्यादा है। तो अगर मैं एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं कि XM बढ़िया या वेंटेज बढ़िया है, तो भाई मैं खुद इस टाइम वेंटेज पे शिफ्ट हुआ हूं फॉर न्यू अकाउंट्स। मैं वेंटेज प्रेफर कर रहा हूं और प्रेफरेंस का मेजर रीजन वनुआटू निकल के आता है। प्रेफरेंस का मेजर रीजन ट्रस्टपायलट की ज्यादा रेटिंग्स निकल के आता है। प्रेफरेंस का मेजर रीजन सेंट अकाउंट निकल के आता है और लेवरेज निकल के आता है। ये मेजर 4 रीजंस हैं जिसके कारण आई एम यूजिंग वेंटेज। इसके अलावा कोई और आपको ऐसा नेगेटिव लगता है जो वेंटेज पास नहीं है बट XM पास है तो बताओ जरूर कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले। जितना मैंने रिसर्च किया है, मैंने XNES की इंडिया में नई रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद 5 दिन सिर्फ यही काम किया जहां पे मैंने बैठ के ब्रोकर ढूंढा कि भाई नया अकाउंट खुलवाना हो तो किसके पास खुलवाऊं, तो मेरे लिए वेंटेज निकल के आया था। आप अपना रिव्यू बता के जाना। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी कंफ्यूज है ये डिसाइड करने में वेंटेज या XM, और हाँ लाइक करना तो भूलना ही मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।